आपके जो आव्यूह चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास लिखा है, यदि ए आव्यूह दिया गया 1 2 3 4, ठीक, एक आपको बी आव्यूह दिया गया -1 0 2 एंड 3, और जो सी आव्यूह दिया गया है 2 -1 0 1। तो दिखाइए, आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला कहा गया है कि ए बी सी बराबर ए बी इंटू सी, यह आव्यूह कैसे होने चाहिए, बराबर। तो तीनों पॉइंट को हम बारी बारी से निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पहला वाला। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, बी सी और ए बी। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, क्या निकालेंगे, बी और सी। तो बी सी ज्ञात करेंगे। तो पहले वी आव्यूह क्या है, वी आव्यूह लिखेंगे -1 2 0 3 एंड सी, सी आव्यूह आपके पास क्या है 2 0 -1 1। इन दोनों आव्यूह का हम करेंगे गुणा। तो क्या आएगा, देखिए 2 एकम 2 प्लस लगाएंगे 0 का गुणा 0 में तो 0। यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा +1 और यहाँ पर 0 एकम 0। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 प्लस 3 का गुणा 0 में तो 0। 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3। तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर, यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 1। 3 से 2 घटाएंगे तो 1। तो यह है हमारे पास क्या आया, बी सी। ठीक, अब बी सी में हमारा ए का गुणा होगा। तो ए आव्यूह में किसका, बी सी आव्यूह का गुणा। तो ए आव्यूह क्या है, ए आव्यूह है 1 3 2 4, और जो आपके पास बी सी आव्यूह है वो क्या है -2 4 1 1। अब इन दोनों आव्यूह का करेंगे आपस में हम गुणा। दोनों आव्यूह का हम गुणा करेंगे, यानी ए बी सी बराबर, तो क्या आएगा, देखिए 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8। अब यहाँ देखिए 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 प्लस 4 चौको 16। 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4। यानी हम बोल सकते हैं ए बी सी बराबर आएगा जो, वो क्या आएगा, यहाँ आएगा 6 और 16 से जब हम 6 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 10 और इधर आपका आएगा 3 और 4 3 कितना आएगा 7। तो यह आपका आया ए बी सी आव्यूह। अब इसी के बराबर आपको ये निकालना है, यानी ए बी पहले हम निकालेंगे। आव्यूह कौन सा निकालेंगे, ए और बी। तो ए आव्यूह लिखेंगे 1 3 2 4 एंड बी आव्यूह लिखेंगे -1 2 0 3। इन दोनों आव्यूह का हम करेंगे गुणा। 1 एकम 1 माइनस के प्लस लगाएंगे 2 दूनी 4, 0 का गुणा 1 में तो कितना आएगा 0, 3 दूनी 6। इसी प्रकार यहाँ देखिए 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8, 3 का गुणा 0 में तो 0, 4 तिया कितना आएगा 12। इतना करने के बाद अब हम यहाँ लिखेंगे, यह आएगा 3 और यह आपका आएगा 5, इधर 6 और यह 12। यह आपके पास ए बी आया। ए बी में हम किसका गुणा करेंगे, सी आव्यूह का, और करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए बी और इनटू में लिखा है सी, तो सी। तो ए बी आव्यूह आपके पास लिखा है 3 5 6 12। इसमें कौन आव्यूह गुणा करेंगे, तो सी आव्यूह का गुणा करेंगे। तो कितना है 2 0 -1 1। इन दोनों आव्यूह का हम गुणा करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 6 दूनी 12 प्लस ये कितना आएगा 0, सॉरी यहाँ 12 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा, देखिए 3 दूनी 6 प्लस 6 में गुणा करेंगे तो 0, माइनस इसमें -3 और प्लस 6 एकम 6, इस प्रकार से। ठीक, 5 दूनी 10 और प्लस 12 का गुणा 0 में तो 0, 5 एकम 5 और प्लस 12 एकम 12। तो देखिए हमारे पास जो आव्यूह आया वो क्या आया, 6 10, इधर कितना बचा 3, 12 से 5 गए 7। तो देखिए यह आव्यूह और यह आव्यूह कैसे हैं, बराबर। यानी अतः हम लिख सकते हैं, अतः हमारे पास ये आव्यूह क्या है, ए बी सी बराबर कौन सा आव्यूह आया, यह है ए बी इंटू सी। ये आपको सिद्ध करना था तो आपका हो चुका है सिद्ध। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 6वें का दूसरा, ये वाला, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए दूसरा अब हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, b प्लस सी निकालेंगे। b प्लस सी यानी b आव्यूह क्या है, -1 2 0 3, प्लस लगाएंगे और यहाँ लिखा है c,
और सी आव्यूह हमारे पास है 2 0 माइनस 1 और 1। इन दोनों आव्यूह को हम जोड़ देंगे। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस यानी 1 बचेगा, 0 और यह -1 तो कितना आएगा -1। इसमें 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 3 और 1 4। तो यह आव्यूह आपके पास आया b प्लस सी। अब b प्लस सी आव्यूह में कौन आव्यूह का गुणा है, a। तो यहाँ लिखेंगे a और कोष्टक में यानी b प्लस सी आव्यूह का गुणा। तो a आव्यूह क्या है, a आव्यूह है 1 3 2 4। यह आपके पास a आव्यूह है। अब इसी में हम गुणा करना है b प्लस सी आव्यूह यानी 1 2 जो आपने अभी निकाली है आव्यूह, ठीक। इन दोनों का गुणा करेंगे यानी a और b प्लस सी बराबर गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4। यहाँ देखिए -1 प्लस 4 दूनी 8। यहाँ देखिए 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8। 3 एकम 3 प्लस 4 चौके 16। तो लिखेंगे a b प्लस सी बराबर 4 और 1 5 8 3 11 और इसको घटाएंगे तो 7 और 16 से 3 गए तो 13। ये आपके पास आया ए बी प्लस सी आव्यूह। अब इसी में हम निकालेंगे इसका। तो पहले क्या है ए बी, तो ए बी आव्यूह ज्ञात करते हैं। ए बी आव्यूह को हम निकालेंगे। ए कितना है 1 3 2 4 और बी आव्यूह है -1 2 0 3। तो इसका हम इधर ही गुणा देख लेते हैं। तो देखिए 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4। यहाँ देखिए 0 और 3 दूनी कितना आएगा 6। इधर देखिए 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी कितना आएगा 8। यहाँ देखिए 3 का गुणा 0 में तो 0 और 4 तिया कितना आएगा 12। इतना करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 5, ये आएगा 6 और नीचे आएगा 12। ये आपने निकाल लिया ए बी। अब आपको क्या निकालना है ए और सी। चलिए ए सी को यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखते हैं ए और सी। तो ए आव्यूह क्या है, ए आव्यूह है 1 3 2 4 इंटू सी। सी आव्यूह क्या है, तो सी आव्यूह है 2 0 -1 1। इन दोनों आव्यूह का हम करेंगे गुणा। तो ए सी बराबर क्या आएगा, देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे तो 2 प्लस 0 आएगा -1 और प्लस 2 एकम 2। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 प्लस 4 का गुणा 0 में तो 0। 3 एकम 3 और प्लस 4 एकम 4। इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर ये आया 2 और नीचे आया 6 और ये आपका आया 1 और यहाँ से भी आया 1। तो आपके पास ए बी आ गया, ए सी आ गया, ए बी आ गया, ए सी। अब इनके बीच में जोड़ है तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे यानी ए बी प्लस ए सी। इन दोनों आव्यूह को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए और बी आव्यूह क्या है 3 5 6 12, बीच में लगाएंगे प्लस। और ए सी आव्यूह क्या लिखा है ए सी, तो ए सी आव्यूह लिखेंगे 2 6 1 1। इन दोनों आव्यूह को हम जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना आएगा 5, 6 और 1 कितना आएगा 7, 6 5 कितना आएगा 11, 12 और 1 कितना आएगा 13। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि ये आव्यूह और ये आव्यूह कैसे बराबर। ठीक, यही तो आपको सिद्ध करना था कि हमको दिखाइए ए और दूसरी आव्यूह थी बी प्लस सी, यह और ए बी प्लस ए सी, इन दोनों आव्यूह को जोड़कर ये कैसे आने चाहिए बराबर। और आपके सामने देखिए दोनों कैसे हैं बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। तो ये आपके कैसे हो गए सिद्ध। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अब हम देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। लिखिए लिखा है आव्यूह ए प्लस बी जो आव्यूह है उसमें सी का गुणा करने पर आपके पास ए सी प्लस बी सी आव्यूह का योगफल के कैसा आना चाहिए बराबर। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे ए प्लस बी। तो ए आव्यूह लिखेंगे 1 3 2 4 एंड बी आव्यूह क्या है -1 2 0 3। इन दोनों आव्यूह का हम करेंगे, देखिए बीच में योग है तो यहाँ पर हम बीच में क्या लगाएंगे, इसको यहाँ हटाते हैं, बीच में लिखा है प्लस तो प्लस -1 2 0 3, क्योंकि प्लस है बीच में क्या है प्लस। ए आव्यूह और बी आव्यूह को जोड़ना है तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये 1 प्लस माइनस माइनस यानी 0, ये आएगा 2 3 2 कितना आएगा 5 4 3 कितना आएगा 7।
इस आव्यूह आने के बाद इसमें सी आव्यूह का होना चाहिए गुणा, यानी इसमें अब हम करेंगे सी आव्यूह का गुणा। तो a प्लस बी क्या है 0 5 2 7, इसमें हम सी आव्यूह का गुणा करेंगे तो सी आव्यूह क्या है 2 0 माइनस 1 1, इन दोनों आव्यूह का हम करेंगे गुणा। तो 0 का गुणा 2 में तो 0, प्लस 2 का गुणा 0 में तो 0, 0 का गुणा 1 में तो 0, 2 का गुणा 1 में तो 2। यहाँ देखिए 5 दूनी कितना आएगा 10, प्लस 7 का गुणा 0 में तो 0, 5 एकम कितना आएगा 5, प्लस 7 एकम 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 10 और ये कितना आएगा 2 और यहाँ आएगा 2। तो आपके पास जो आया a प्लस बी इंटू सी वो क्या आया 0 10 2 2। अब हमें निकालना है ए सी प्लस बी सी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए सी आव्यूह। तो a कितना है 1 3 2 4 इंटू लिखेंगे सी कितना है 2 0 माइनस 1 1, इन दोनों का हम करेंगे गुणा। तो देखिए गुणा किस प्रकार से करेंगे 2 एकम 2 प्लस 0 का गुणा 2 में तो 0, 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2, 3 दूनी 6 प्लस 4 का गुणा 0 में तो 0, 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4। तो इसका जो AC निकल के आएगा आव्यूह वो क्या आएगा तो देखिए 2 6 और उधर 1 और 4 से 3 गए 1, तो आपके पास ये आया AC। अब आपको क्या निकालना है AC के बाद अब आपको निकालना है BC। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं BC आव्यूह। तो B आव्यूह लिखेंगे कितना -1 2 0 3 और C आव्यूह लिखेंगे 2 0 -1 1, इन दोनों आव्यूह का हम करते हैं गुणा। तो देखिए गुणा करने पर गुणा किस प्रकार से किया जाता है आपने अच्छे से समझा होगा, नहीं समझा है बेसिक पार्ट जानना चाहते हैं तो इसका पहला भाग देखिए जाकर, ठीक। तो देखिए इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ 2 एकम 2 माइनस, यहाँ देखिए -2 आएगा क्योंकि प्लस माइनस -2, 0 का गुणा 0 में तो 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 का गुणा 0 में तो 0, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 3 का गुणा 0 में तो कितना आएगा 0, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, यानी हम बोल सकते हैं जो हमारे पास BC आएगा वो क्या आएगा -2 और इधर 4 1 1। तो ये हमारे पास आया BC। अब हमें क्या करना है कि AC प्लस BC निकालना है, यानी AC प्लस BC। तो AC हमारे पास आया था 2 6 1 1, बीच में लगाएंगे प्लस, और जो BC आया हमारे पास वो कितना है -2 4 1 1, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। प्लस माइनस माइनस तो कितना आएगा 0, 1 1 कितना आएगा 2, 6 4 कितना आएगा 10 और 1 1 कितना आएगा 2। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो A प्लस बी इंटू सी आव्यूह था वो AC प्लस BC आव्यूह के कैसे बराबर, यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः A प्लस बी इंटू सी बराबर AC प्लस BC, ये आव्यूह कैसा है बराबर, ठीक। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अब आपके पास 7वां क्वेश्चन लिखा है, यदि A बराबर दिया गया है 3 2 1 1 2 3 3 - 6 and 1, और आपके पास एक V आव्यूह दिया गया है 1 4 0 2 - 3 0 एंड 1 2 0। इसके बाद और C दिया गया है, और C आव्यूह आपके पास दिया गया है, C आव्यूह है 1 2 3 3 2 1 और 8 7 9, ये आपके पास C आव्यूह है। तो आपसे बोला गया है तो AB माइनस AC का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, इसका आंसर आपको बताना। सबसे पहले क्या बोला गया कि AB माइनस AC, तो सबसे पहले तो हमें AB निकालना है, उसके बाद AC निकालना है, फिर इन दोनों आव्यूह को घटाना है, ठीक। तो लिखेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे AB। तो A आव्यूह क्या है 3 2 1 1 2 3 3 - 6 1, ठीक। ये दोनों आव्यूह सबसे पहले लिखेंगे, ये A हुआ। अब चाहिए B, तो B कितना है 1 4 0 2 - 3 0 एंड 1 2 0।
इन दोनों आव्यूह का अब हम करेंगे आपस में गुणा। तो देखिए गुणा किस प्रकार से करेंगे, 3 एकम 3, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ बारी बारी से। 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, ठीक। इसके बाद इसी ये पंक्ति रहेगी और इसका स्तंभ, तो 4 तिया 12 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2, ठीक। इसके बाद देखिए 3 का गुणा 0 में, तो 0 यहाँ पर देखिए तीनों अंक क्या है 0, तो ये तीनों क्या आएंगे 0 प्लस 0, ठीक। अब यहाँ देखिए ये पंक्ति और इसका स्तंभ, 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3, यहाँ देखिए 4 एकम 4 माइनस यहाँ ये 4, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6। अब यहाँ देखिए ये तीनों हैं तो ये क्या बन जाएंगे 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ देखिए 3 एकम 3 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 1 एकम 1। यहाँ देखिए 4 तिया 12 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और 6 तिया कितना आएगा 18 और 2 एकम 2, तीनों ये बन जाएंगे 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब यहाँ देखिए 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8, ये कितना आएगा देखिए यहाँ पर 3 और 1 4, और 12 से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -8। यहाँ देखिए 12 और 2 14, 14 से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। यहाँ देखिए 6 से 6 कट जाएगा, क्या आएगा 4, 12 2 14, और 14 में हम कितना जोड़ेंगे 18, तो 8 4 12 2 1 3, कितना आएगा 32। और यहाँ देखिए ये आपका बनेगा 0 0 0। तो जो आपने आव्यूह निकाला है वो आपका क्या है या ए बी। अब आपको क्या निकालना है ए सी, तो यहाँ निकालेंगे अब हम ए और सी। देखिए हम यहाँ निकालते हैं, यहाँ निकालेंगे ए सी, तो ए आव्यूह लिखेंगे कितना है 3 1 3 2 2 -6 1 3 1। और इसके बाद सी आव्यूह लिखते हैं, सी आव्यूह कितना है 1 2 3 3 2 1 8 7 9। इन दोनों आव्यूह का अब हम करेंगे गुणा इसी प्रकार से। इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 8 एकम 8, 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 7 एकम 7। देखिए 3 त्रिका 9 प्लस 2 एकम 2 प्लस 9 एकम 9। यहाँ देखिए 1 एकम 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 8 तिया 24। यहाँ देखिए 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 7 तिया 21। यहाँ देखिए 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस और 9 तिया 27, ठीक। यहाँ पर कितना लिखा 27। देखिए 3 एकम 3 माइनस लगाएंगे और 6 तिया कितना आएगा 18 और 8 एकम 8। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 7 एकम 7। यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 माइनस लगाएंगे और 6 एकम 6 प्लस 9 9 एकम 9। इतना आने के बाद अब आपको सिंपल यहाँ पर लिखना है ए सी, जो फाइनल निकल के आएगा वो कितना आएगा। देखिए 6 3 9 9 8 17। यहाँ देखिए 24 6 30 और 1 31। यहाँ देखिए यहाँ से 18 से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा -10, और -10 से जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा -7, ठीक। यहाँ देखिए 6 4 10 7 17। यहाँ देखिए 21 और 4 25, 25 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। यहाँ देखिए 7 6 13, 13 से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ देखिए 9 9 18, 18 2 आएगा आपका 20, 9 9 18 2 20। यहाँ देखिए 27 3 30 और 2 32। यहाँ देखिए 9 9 18, और 18 से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। तो आपके पास ए सी आ गया, ए बी आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है घटाना। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए बी माइनस ए सी। तो ए बी क्या है लिखेंगे 8 8 -8 8 4 32 और 0 0 0। यहाँ लगाएंगे माइनस, और ए सी आव्यूह लिखेंगे कितना है 17 17 20 31 27 32
और -7 1 12। इन दोनों अवयव को अब हम घटाएंगे। तो देखिए 17 से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -9। जब हम 17 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -9। यहाँ माइनस के 20 बचेगा। यहाँ देखिए 31 से जब हम 8 घटाएंगे, 31 से कितना घटाएंगे, 8। 11 से 8 गया 3 2, कितना बचा 23। तो यहाँ कितना लिखेंगे, -23। यहाँ देखिए 27 से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -23। 32 और 0 यानी यहाँ पर कितना आएगा, -32। माइनस क्यों, माइनस से माइनस ही लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा माइनस, देखिए माइनस का अंदर गुणा होगा इसलिए। देखिए -8 और +7 तो कितना आएगा, 1, क्योंकि ये -8 है, यहाँ -8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +7। तो जब इनको घटाएंगे तो 8 से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -1। यहाँ देखिए 32 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 31 और यहाँ आएगा -12। तो ये आपका हुआ आंसर AB - AC जो आपसे बोला गया था। तो कितना निकल के आया है, देखिए -9 -20 और यहाँ पे लिखा है -23, यहाँ -23, यहाँ -32 -1 और 31 -12। ये हुआ आंसर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, यदि A बराबर 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1 और आपको B आव्यूह दिया गया है -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4 और आपसे बोला गया तो दिखाइए कि AB बराबर में आना चाहिए BA। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। इसका एक ही पॉइंट है जो आपको लिखा है AB बराबर BA। तो इसमें आपको सिद्ध करना है AB बराबर किसके आना चाहिए, BA के। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB, ठीक। तो A आव्यूह क्या है, 1 2 3 3 2 0 -1 -1 -1। इसके बाद लिखेंगे B आव्यूह। B आव्यूह क्या है, -2 -1 -6 3 2 9 -1 -1 -4। इन दोनों आव्यूह का हम करेंगे गुणा। तो देखिए गुणा किस प्रकार से करेंगे, पंक्ति और स्तंभ। तो -2 -3 और +6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखिए 3 एकम 3 +3 दूनी 6 -9 एकम 9। यहाँ देखिए -1 -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ आएगा 4, ठीक। यहाँ देखिए -4 और यहाँ देखिए +-2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 +2 दूनी 4 -9 एकम 9। यहाँ देखिए ये आपको इसमें गुणा करना, तो -2 और -2 और माइनस माइनस +4, ठीक। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6 प्लस के क्या आएंगे 0 और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 एकम 6। यहाँ देखिए 3 तरह 9 +0 में गुणा करेंगे तो 0 और -9। यहाँ देखिए यहाँ आएगा -3 +0। 0 क्यों आएगा, क्योंकि 1 का गुणा जब 0 में करो तो 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। तो हम फाइनल जो लिखेंगे AB बराबर वो क्या लिखेंगे, यहाँ आएगा देखिए माइनस वाले जोड़ लेंगे तो 3 2 5, 5 से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 6 हो जाएंगे माइनस के प्लस के तो कितना आएगा 0, ठीक। क्योंकि देखिए 4 2 6 माइनस के और ये +6, 6 से 6 कट जाएगा तो 0। यहाँ पर भी देखिए 6 से 6 कट जाएगा 0, क्योंकि ये माइनस ये प्लस। यहाँ देखिए 6 3 9, 9 से 9 कट जाएगा 0, 6 4 10, 10 से 9 गया तो बचा 1। यहाँ देखिए 9 से 9 कट जाएगा तो क्या आएगा 0, ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ देखिए 3 और 1 4, 4 से 4 कट जाएगा 0, 2 2 4, 4 से ये भी कट जाएगा 0 और यहाँ देखिए क्या आएगा, 4 से जब 3 घटाएंगे तो आएगा 1। तो हमारे पास जो AB आव्यूह आया
जो ए बी आव्यूह आया है वो क्या आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका ए बी आया। अब आपको निकालना है बी ए, और ये आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर, यही हमसे बोला गया है। ठीक, तो अब हम यहाँ निकालेंगे बी ए। तो सबसे पहले बी आव्यूह लिखेंगे, -2 -1 -6 3 2 9 और -1 -4, और यहाँ लिखेंगे ए आव्यूह आपके पास है 1 2 3 3 2 0 -1 -1 इन दोनों आव्यूह का हम करेंगे गुणा, और गुणा करने पर यदि ये आ जाए तो हमारा सिद्ध हो जाए कि ए बी बराबर बी ए कैसे हैं, बराबर। तो चलिए हम देखते हैं गुणा। तो देखिए गुणा उसी प्रकार से पंक्ति और स्तंभ, तो -2 + 3 दूनी 6 -3 एकम 3, ठीक, इस प्रकार से देखिए 3 दूनी 6 + 3 दूनी 6 प्लस ये कितना आएगा 0। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस के 3 एकम 3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1। अब यहाँ देखिए ये आपका 1 का गुणा करेंगे तो -1 प्लस लगाएंगे 2 दूनी 4 -3 एकम 3। यहाँ देखिए माइनस के 3 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस ये आपका क्या बन जाएगा 0। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, बीच में माइनस लाएंगे 2 एकम 2, माइनस माइनस हो जाएगा +1 एकम 1। यहाँ देखिए 6 एकम 6 प्लस 9 दूनी 18 -4 तिया 12। यहाँ देखिए 6 तिया 18 प्लस 9 दूनी 18 प्लस ये कितना आएगा 0, ठीक। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6, बीच में प्लस माइनस आएगा क्यों ये माइनस है, और 6 और 9 किस में है प्लस में, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9 और प्लस के 4, ठीक। अब यहाँ पर अब हमको लिखना है जो फाइनल वो क्या आएगा, देखिए 3 2 5 5 से ये जाएगा 6 तो कितना बचेगा 1, 3 और 1 4 माइनस के प्लस के तो कितना आएगा 0। यहाँ देखिए 12 और 6 कितना होगा 18, तो माइनस के 18 और प्लस 18 तो कितना आएगा 0, ठीक। यहाँ देखिए 6 से 6 कट जाएगा तो 0, 4 से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 18 से 18 कट जाएगा तो कितना आएगा 0। क्यों कटेगा इतना, तो आप जानते होंगे ये माइनस है और ये प्लस कट जाएंगे। देखिए 2 और 1 3, 3 से 3 जाएगा तो 0। यहाँ देखिए 1 1 2, 2 से 2 जाएगा तो 0। यहाँ देखिए 6 4 10, 10 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा बी ए निकल के आया है और जो ए बी है वो आपस में कैसे हैं, बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः ए बी बराबर बी ए, और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक। तो आज की इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं, ठीक। नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके अगली क्लास में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए जाएंगे। तब तक आप इसी टाइप के क्वेश्चनों को रिवाइज करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।